तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखना। 5 क्वेश्चन मॉक टेस्ट कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपये है। इसी राशि पर इसी दर से 5 सही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? पहला ऑप्शन 11,400, दूसरा 9,600, तीसरा 10,200, चौथा 7,620। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक निश्चित राशि अर्थात मूलधन दिया ही नहीं गया है। यहाँ पे जो दिया गया है 16 सही 2/3%, ये आपका क्या है? रेट है अर्थात दर है। तो 16 सही 2/3%, तो आप हमें बताइए, यदि हमारा पुराना वीडियो आप देखे हैं तो आप जान गए होंगे कि 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा 1/6 कैसे आया? तो इसको भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिखते हैं? 3 16 में 48, 48 2 50/3, तो 50 बट्टे क्या रहा? 3 रहा। और यहाँ परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100 होता है, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो ये आपका क्या रहा? ऊपर 1 रहा। 3 दूना कितना? 6, अर्थात 16 सही 2/3% को हमने क्या लिखा? 1/6 कैसे आया ये भी आपको बताया। अब यहाँ पे बात ये समझने की है, ये आपका मूलधन रहा, ये आपका अमाउंट रहा। अब ध्यान से देखिए, 3 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है 6, ये आपका क्या है? मूलधन है अर्थात प्रिंसिपल है। यदि हमारा मूलधन 6 रुपये है तो 1 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अमाउंट जो हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि हमारा 1 वर्ष में मूलधन 6 रुपया है, यदि हमारा 1 वर्ष में मूलधन 6 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 और 1 कितना? 7 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष में यदि मूलधन 6 रुपया है तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 7। वैसे तीसरे वर्ष में 6 है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब हम ये तीनों का मल्टीपल करेंगे। 6 छवा के 36, छक्का 216, और ये क्या रहा? 7 सत्ते 49, सत्ते 343। अब ये जो दोनों का अंतर आएगा वो क्या होता है? सीआई होता है अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये दोनों का जो अंतर रहा, 13 में से 6 गए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा। अर्थात जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया? 127 आया। और जबकि आपके प्रश्न में क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 6,350 दिया है, और यहाँ पे आपका कितना है? 127 आया। तो आप क्या करो, 127 की वैल्यू कितना दिया है? 6,350 दिया है। तो आप लॉजिकली सोचो, 127 से कम 127, और यहाँ कितनी बार लेके जाओगे? आप वैसे सोचो, 100 पंजे कितना हो जाएगा? 500, 20 पंजे 100 कितना हो गया? 600, 7 पच्चे 35, 635, अर्थात कितनी बार ले जाओगे? 5 बार ले जाओगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50, अर्थात 1 की वैल्यू 50 आ गई। तो आप प्रिंसिपल में 50 का जब गुणा कर लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0 वैसे ही रहा। 5 छक 30 रहा, 3 हुआ, 5 एक कम 5 3 8, और 5 दूनी 10। ये आपका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? मूलधन निकल के आया। यदि यही 50 का आप इसमें गुणा कर दोगे तो आप बताओ मुझे अमाउंट कितना हो जाएगा? 0 पहले लिख लो। 5 तिहाई कितना? 15, और 5 छः 20 और 1 21, 2 बचा, फिर 5 तिहाई 15 2 17। ये 17,150 आपका क्या रहा? अमाउंट रहा। और ये 10,800 आपका क्या रहा? प्रिंसिपल रहा। अब यहाँ पे बात यह है, कह रहा है कि जो आपकी राशि आई है ना, उसमें उसी दर पे, कौन दर पे? ये 16 से 2/3% अर्थात 1/6 दर पे ये वाले टाइम से आप साधारण ब्याज निकाल दो। तो आप मुझे बताओ, एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है PRT अपान क्या होता है? 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आप अभी क्या निकाले हो? 10,800। प्रिंसिपल 10,000 कितना है? 800 है। अब रेट क्या कह रहा है? कह रहा है इसी दर, मतलब
इसी दर, कौन दर, ये वाला 16/2/3%। और 16/2/3% को मैंने क्या लिखा हूँ, 1/6 लिखा हूँ। तो यहाँ पे हम दर को क्या लिखूँगा, 1/6 लिखूँगा। और टाइम क्या कह रहा है, टाइम ये वाला कह रहा है 5/2/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3×5 = 15, 2 17/3। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, 17/3 लिखूँगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। एसआई पूछ भी रहा है तो हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। तो 6 तियाँ कितना होता है, 6 तियाँ 18 होता है, 18 छक्का 108। तो यहाँ पे कितना हो गया, 600 और यहाँ पे 17। तो 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 102 होता है। बाकी ये 2 जीरो हम उतार दिया। तो 10,200 हमारा क्या निकल के आया, एसआई निकल के आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहा, 10,200।